So welcome dear students in Ritika mathematics class. I hope you all are fit and fine. So students, today video is introduction video for geometric progression. यानी कि chapter number 9 sequence and series. So in previous video already we understood that what is the arithmetic progression and the solution exercise 9.8 and 9.2 already we have done student, and in this video we shall discuss the geometric progression. यानी कि एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट करने से पहले मैंने आपके लिए इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया है स्टूडेंट, ताकि आप लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के हर एक बेसिक टर्म से पहले क्या हो जाए उनको इंट्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर यानी कि ये इंट्रोडक्शन वीडियो है स्टूडेंट, एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स एंड अपने सिबलिंग्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। नाउ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इसको हम शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं जीपी, यानी कि जी एंड पी। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में हम जीपी से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट। तो अब मैथमेटिकली इसकी डेफिनेशन में यहाँ पर लिख देती हूँ कि मैथमेटिकली आप इसको कैसे यहाँ पर समझते हैं। तो अब प्रोग्रेशन A1 A2 कॉमा लगाया हुआ है, ठीक है, A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इफ, यानी कि इस तरीके के A1 A2 A3 इसको आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कब बोलेंगे स्टूडेंट, अगर आपके पास यानी कि n+1 अपॉन AN आपको मिलता है R होता है यहाँ पर कॉमन रेशियोज बिटवीन द टर्म्स। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट कॉमन रेशियो। R को हम यहाँ पर बोलते हैं कॉमन रेशियो, और R होता है यानी कि जैसे हमें इन दो टर्म्स के बीच का R निकालना है तो A2 अपॉन A1। तो A2 यानी कि AN टर्म का अगला टर्म जो आपका होगा उन दोनों का रेशियो आप फाइंड करते हैं, और अगर हर टर्म्स के बीच में वो रेशियो आपका सेम या कांस्टेंट आता है तो रेशियो यानी कि हर टर्म के बीच में क्या आना चाहिए स्टूडेंट, कांस्टेंट आना चाहिए, तो उसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जहां पर आपका n क्या होगा, फॉर ऑल n बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से। ठीक है, ये हमारी कंडीशन होगी कि n हमारा यहाँ पर यू कैन पुट एनी नेचुरल नंबर। तो मैथमेटिकली ये हमारा एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन है स्टूडेंट। ठीक है, टर्म्स अगर आपके पास A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN टर्म्स तक आपकी कोई भी सीक्वेंस है तो उसको आप ज्योमेट्रिक तब बोलेंगे, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तब बोलेंगे जब दो टर्म के बीच का यानी कि A2 अपॉन, अगर सीधी सी बात करें तो A2 अपॉन A1 आपको R मिलना चाहिए, A3 अपॉन A2, देन A4 अपॉन A3, A5 अपॉन A4, यानी कि ये वैल्यू हमेशा क्या रहनी चाहिए, ऐसी हर टर्म के बीच में कांस्टेंट रहनी चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, तो A2 टर्म है तो इसको n+1, अगर ये डिनोमिनेटर में n1 ले लेते हैं तो ये A2 टर्म हो जाएगा, डिनोमिनेटर n2 ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को समझने के लिए मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो जैसे एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ। तो जैसे तो इस डेफिनेशन को यहाँ से हम इरेज करते हैं, अभी काफी चीजें हमने यहाँ पर समझनी है। तो ये तो थी अब आपकी मैथमेटिकली लिखने वाली डेफिनेशन। ठीक है, जैसे अब एक एग्जांपल मैंने ले लिया, मैंने ले ली 5 10 20, ठीक है, 5 10 20 40, इस तरीके से मैंने एक यहाँ पर जीपी ले ली स्टूडेंट। ठीक है, तो ये जीपी है, आप चेक करते हैं क्या ये जीपी है। तो कंडीशन क्या कहता है, आर क्या होना चाहिए, यानी कि कॉमन रेशियो AN+1 अपॉन AN होना चाहिए। यही तो हमारी कंडीशन थी, वेयर फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन थी, यानी कि आर हमारा दो टर्म्स का क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो चेक करते हैं, देखिए यहाँ से A1 A2 A3 A4 ये हमारे टर्म्स है, तो A2 अपॉन A1 क्या हो जाएगा, A2 है 10 एंड 10 अपॉन 5 यानी कि 2, A3 अपॉन A2 चेक कर लीजिए, दैट इज 20 अपॉन 10, 20 अपॉन 10 अगेन इट इज 2, A4 अपॉन A3 अगर आप चेक करते हैं दैट इज 40 अपॉन 20 एंड इट इज अगेन 2। यानी कि आप कह सकते हैं स्टूडेंट कि हर एक नंबर का रेशियो हमारे पास जो R की वैल्यू आती है वो कांस्टेंट है,
सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब जो ये गिवन सीक्वेंस है ये हमारी ये क्या है, जीपी हो जाती है स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बात आई होप समझ में आ गई होगी। अब नाउ चलिए अब बात करते हैं इसके जनरल टर्म के स्टूडेंट, ठीक है। इसका जनरल टर्म को हम भी थोड़ा सा जनरल टर्म को भी समझ लेते हैं एंड अपीरियंस को थोड़ा पहले, जनरल टर्म समझने से पहले इसकी अपीरियंस को हम चेक करते हैं, ठीक है। तो अपीरियंस ऑफ जीपी कैसी होती है, अपीरियंस ऑफ जीपी यानी कि जीपी के टर्म आपके किस तरीके के होते हैं स्टूडेंट। तो ये होती है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यू एंड सो ऑन, ए आर की पावर एन। लास्ट टर्म आप कह सकते हो उसको, ठीक है। तो ए आर की पावर एन टाइप के हमारे ये टर्म्स होते हैं स्टूडेंट। अभी हम इसको ए आर की पावर एन नहीं, इसको हम इनफाइनाइट के लिए हम प्रोसीड करते हैं और इसका हम एक nth टर्म यहाँ पर या जनरल टर्म इस जीपी के लिए फाइंड करते हैं स्टूडेंट। तो ये जीपी की अपीयरेंस आपको इस तरीके की मिलेगी, यानी कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पर आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई बाय आर, यानी कि ए फर्स्ट टर्म में आपने मल्टीप्लाई आर किया, सेकंड टर्म में मल्टीप्लाई आर किया, थर्ड टर्म में मल्टीप्लाई आर किया, आपको फोर्थ टर्म मिलेगा। ऐसे आप मल्टीप्लाई आर करेंगे देन यू विल गेट फिफ्थ टर्म। इस तरीके से आपको टर्म मिलते हैं, या आप कह सकते हो कि ए आर अपॉन ए क्या हो जाएगा, हमारा आर हो जाएगा, यानी कि हमें ए आर स्क्वायर अपॉन ए दैट इज अगेन क्या हो जाएगा, आर। तो यानी कि ये हमारी अपीयरेंस होती है जो जीपी की हर क्या करती है, जीपी के बनने के लिए जो हमारे पास मैथमेटिकल डेफिनेशन थी तो उसके लिए ये हमारी टर्म्स होती है स्टूडेंट, ठीक है। तो ए आर स्क्वायर, ए आर का क्यूब, कुछ इस तरीके से। तो चलिए ये तो अपीयरेंस की बात हमने करी। नाउ अब हम बात करते हैं इसकी जनरल टर्म्स की, यानी कि अब हम फाइंड करने वाले हैं जनरल टर्म और यू कैन से nth टर्म ऑफ जीपी। तो देखिए अब जनरल टर्म क्या है, आप फर्स्ट टर्म ले लीजिए, यानी कि जब हमने फर्स्ट टर्म लिया तो हमने क्या देखा, ए जहां आर क्या है, 0 है स्टूडेंट, ठीक है। ए आर 0, तो यानी कि ए इंटू 1, तो फर्स्ट टर्म हमारा है ए, जहां फर्स्ट टर्म में यानी कि आर की पावर 0 हो जाती है। सेकेंड टर्म, अब सेकेंड टर्म देख लीजिए, ए आर की पावर 1, तो आपको मिला ए आर। नाउ थर्ड टर्म में क्या है, देखिए ए आर की पावर 2, ए आर 2 आपको मिल गया, ठीक है। ऐसी फोर्थ टर्म, यानी कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि आर की पावर क्या होती है, जो हमारा टर्म है आर की पावर उससे 1 क्या रहती है, कम रहती है, यानी कि एक आर की पावर, फर्स्ट टर्म था तो आर 0 था, सेकेंड टर्म में आर की पावर 1 थी, थर्ड टर्म में आर की पावर 2 थी। तो अगर हम ऐसे ही इसको nth टर्म से अगर क्या करें, इसका जनरल टर्म फाइंड करें स्टूडेंट, nth टर्म यानी कि an टर्म, तो क्या हो जाएगा, a इंटू आर की पावर, nth टर्म के लिए आर की पावर क्या हो जाएगी, a इंटू आर की पावर n-1। तो ये हो जाता है हमारा जीपी का जनरल टर्म। किसी भी जीपी का nth या जनरल टर्म आप उसको बोल सकते हैं, और इसको हम an से रिप्रेजेंट करते हैं, या आप इसको tn से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टूडेंट। तो ये हो जाता है हमारा जनरल टर्म ऑफ जीपी, ठीक है। तो ये हो गया ए आर n-1, तो ये आपको यहाँ तक आई होप समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो चलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं सम ऑफ जीपी की तरफ, यानी कि किसी भी जीपी का सम कैसे आप फाइंड करते हैं, ठीक है, यानी कि सम ऑफ जीपी। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सम ऑफ जीपी। किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के आप सम के लिए फॉर्मूला क्या होता है और उसको हम कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट। तो चलिए इसके लिए हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो सम ऑफ, इसको आप ले लीजिए nth टर्म्स ऑफ जीपी के n टर्म के लिए सम क्या होगा, ठीक है। अब हम लेते हैं लेट फर्स्ट टर्म, हमने क्या ले लिया, लेट फर्स्ट टर्म। अब आपको पता है जीपी हम हमेशा ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ठीक है, ऐसी अप टू सो ऑन, ए आर की पावर ये n-1 और ए आर की पावर n, यानी कि इस तरीके से हमारे यहाँ पर टर्म्स होती हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म ए है एंड बाकी हमने
ये चीज हमने अपिनियंस देख लिया था। तो अब हम क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, ए क्या है फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी एंड आर इज द कॉमन रेशियो, और इनके बीच का जो कॉमन रेशियो है वो क्या है, आर है, इज द कॉमन रेशियो। एंड अब हमें सम का फॉर्मूला निकालना है, तो हमें सम को भी कुछ यहाँ पर मानना पड़ेगा। तो लेट कर लेते हैं, लेट अस डिनोट एस एन, ठीक है। एस एन हम यानी कि सम के फॉर्मूले को एस एन से डिनोट कर रहे हैं फॉर nth टर्म के लिए, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, द सम ऑफ, और ये क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म, nth टर्म्स। तो हमने इसको एसएन से डिनोट कर लिया स्टूडेंट। तो डेट इज एसएन क्या हो जाएगा, यानी कि हमने यहाँ पर सम को सॉल्व किया और ये हमारे जीपी के टर्म्स हैं, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब एंड अप टू सो ऑन। एंड यहाँ तक अगर हम देखते हैं तो हम लेने वाले हैं ए आर एन माइनस वन, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट टर्म, अभी हमने nth टर्म फाइंड किया था, तो nth टर्म तक हमने ले लिया है स्टूडेंट। तो अब इसमें आप केस 1 एज्यूम कीजिए। केस 1 हमारा क्या होगा, अगर r क्या है हमारे पास 1 होता है, अगर r 1 हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है, तो Sn क्या हो जाएगा, देखिए a r सब 1 हो चुका है, तो केस 1 हमने एज्यूम किया, तो a प्लस a प्लस a प्लस a एंड सो ऑन, यहाँ भी क्या हो जाएगा a, और इसको हम बोलेंगे na, यानी कि a अगर आप n टाइम्स तक a ऐड करते हैं तो यानी कि na, कब, जब केस 1 हमने लिया, जब r इक्वल्स टू क्या है 1 हमारा होता है, तो na हो गया। केस 2 कंसिडर कीजिए, अगर r हमारा 1 नहीं होता, ठीक है, अगर r हमारा 1 नहीं होता है, तो उस केस में क्या करना है स्टूडेंट, दोनों तरफ आप r से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। ये एक प्रोसेस है हमारा एसएन को फाइंड करने का, हालांकि एग्जाम में आपसे ये डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। बट चलिए, ये इंट्रोडक्शन वीडियो है तो इसको हमें समझना जरूरी है कि ये फॉर्मूला आता कैसे है, ठीक है। तो सेकंड केस हमने लिया, अगर ये r यानी कि कॉमन रेशियो हमारा 1 नहीं होता है, तो उसमें आप दोनों तरफ r से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, r एस एन इज इक्वल टू ये ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस फिर ए आर 4 एंड डॉट डॉट डॉट, ठीक है। r से आपने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये ए आर एन माइनस 1 इंटू आर, ऐसे ही तो होगा, और -1, देखिए r की पावर 1, r से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा, -1 प्लस 1 कैंसिल, और ये टर्म बन जाएगी ए आर की पावर n, यानी कि ये हमें यहाँ तक फाइनल टर्म मिल जाता है, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 रही और ये इक्वेशन 2 रही स्टूडेंट। नाउ फिर हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है आपको, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन, फिर हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, और हमें क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट आप करते हैं तो डेट इज एस एन, इक्वेशन 1 हमारी ये वाली, इक्वेशन 2 हमारी ये वाली, तो एस एन माइनस आर एस एन इज इक्वल टू, यही तो मिलेगा एलएचएस में, एस एन माइनस आर एस एन, ठीक है, ये हमें इधर मिलता। और सेकंड साइड हमारा क्या हो जाएगा, देखिए सेकंड साइड हमें मिलेगा a, अब देखिए a माइनस, और ये हो जाएगा ए आर की पावर n, यानी कि एक तो हमारा देखिए जब इन दोनों को आप माइनस करेंगे, ठीक है, तो हमें यहाँ से ये मिलेगा a माइनस ए आर की पावर n, यानी कि फर्स्ट टर्म और इसका लास्ट टर्म, ठीक है, और बाकी टर्म्स हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पर कुछ कैंसिल आउट हो जाएंगे, r आप कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे टर्म हो जाएंगे स्टूडेंट। अब यहाँ से एसएन हमने क्या लिया कॉमन, तो ये हो गया 1 माइनस आर इज इक्वल टू ए माइनस ए की पावर आर। तो एसएन की वैल्यू हो जाती है, ए कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, तो ये हमारी एसएन वैल्यू हो जाती है। और इसको अगर आप माइनस साइन के अकॉर्डिंग देखेंगे, माइनस साइन कॉमन ले लीजिए, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर माइनस 1 अपॉन
r माइनस 1। ठीक है, अगर आप दोनों तरफ माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये फॉर्मूला आपको ऐसे भी मिलेगा और ऐसे भी मिलेगा। तो दिस इज द समेशन फॉर्मूला फॉर nth टर्म ऑफ द जीपी। ठीक है, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का समेशन का फॉर्मूला स्टूडेंट ये हमने फाइंड कर लिया है। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा और ये टर्म आपका आ जाता है। ठीक है, नाउ तो ये हमारा समेशन फॉर्मूला था। अब हम आ जाते हैं मीन ऑफ, यानी कि मीन को कैसे फाइंड करेंगे, अब मीन को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो केवल आपको यहाँ समेशन का फॉर्मूला याद करना होगा, बाकी डेरिवेशन आपसे एग्जाम्स में 11th क्लास नहीं पूछा जाता है, तो केवल आप बस फॉर्मूले को यहाँ पर याद कर लीजिए। ठीक है, नाउ चलिए नेक्स्ट हमारा आता है ज्योमेट्रिक मीन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन। अब इसके लिए हमने क्या किया, लेट a एंड b टू पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं। लेट a एंड b आर टू पॉजिटिव नंबर, आर टू पॉजिटिव नंबर। ठीक है, a एंड b दो हमने पॉजिटिव ले लिए और मीन फाइंड करना है, तो एक नंबर g इंसर्ट करना होगा एंड इंसर्ट एज अ ज्योमेट्रिक मीन के लिए हम यहाँ पर, ठीक है, g को इंसर्ट करते हैं बिटवीन a एंड b, बिटवीन a एंड b, यानी कि g को हम a एंड b का ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन है तो हम g को ज्योमेट्रिक मीन लेंगे और a और b के बीच में इंसर्ट करेंगे। तो सीक्वेंस क्या हो जाएगी, इंसर्ट करते हैं दैट इज a फिर g और b। ठीक है, यानी कि ये हमने किया और ये हमें ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू देता है स्टूडेंट्स। नाउ अब r फाइंड करते हैं, तो यानी कि अगर मैं देखूं तो g अपॉन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या कहता है कि इनका कॉमन जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है, कांस्टेंट होता है। तो g अपॉन a इज इक्वल टू b अपॉन g, यही तो होगा, इसका और इसका रेशियो एंड इसका रेशियो इक्वल होगा। तो यहाँ से अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको मिलता है g स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, यानी कि g की वैल्यू आपको मिलती है और g क्या हो जाएगा यहाँ से अंडर रूट ए बी, और ये वैल्यू होती है हमारी ज्योमेट्रिक मीन ऑफ, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन यानी कि g की वैल्यू अंडर रूट ए बी होती है स्टूडेंट। तो ये हमारा मेथड था ज्योमेट्रिक मीन को फाइंड करने का। अब हम नेक्स्ट टॉपिक एक और यहाँ पर है जो है रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन। तो चलिए इसको भी थोड़ा सा इरेज करते हैं। अब दोनों मीन के बीच में हम रिलेशन देख लेते हैं क्योंकि इसके क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज में भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं। तो नाउ नेक्स्ट टॉपिक रिलेशन बिटवीन एपी अर्थमेटिक मीन एंड जीपी ज्योमेट्रिक मीन। इन दोनों यानी कि अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बीच में रिलेशन देखते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर ले लेते हैं लेट ए एंड कैपिटल जी। कैपिटल ए एंड कैपिटल जी डिनोट करते हैं अर्थमेटिक मीन, डिनोट अर्थमेटिक मीन, एंड जी डिनोट करता है एंड ज्योमेट्रिक मीन, और जी डिनोट करता है ज्योमेट्रिक मीन को रिस्पेक्टिवली। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो ये दो हमारे, ठीक है, डिनोट ए हमारा अर्थमेटिक मीन, जी है ज्योमेट्रिक मीन फॉर पॉजिटिव नंबर ए एंड बी। अब मीन निकालना है तो हमें दो नंबर के बीच में निकालना होगा, तो वो दो नंबर हमारे क्या हैं, ए एंड बी है स्टूडेंट। ठीक है, तो क्योंकि मीन तो हमें दो नंबर के बीच में पता चलेगा, तो ज्योमेट्रिक मीन से यानी कि एपी का मीन कैपिटल ए क्या हो जाता है, हमें पता है ए प्लस बी अपॉन 2, एंड ज्योमेट्रिक मीन हमने फाइंड किया था जी होता है अंडर रूट ए बी। तो ये दोनों हमारे, ये अर्थमेटिक मीन है और ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन है। नाउ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए दोनों तरफ, a माइनस बी यानी कि a प्लस बी अपॉन 2 माइनस अंडर रूट ए बी। ठीक है, इसको नाउ फर्दर हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। अब तो चलिए इसको हम कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं। a को लिखा जाए क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू है, तो a को हम लिखते हैं
अंडर रूट ए का स्क्वायर और बी को लिख लेते हैं अंडर रूट बी का स्क्वायर अपॉन में 2 और ये हो जाएगा अंडर रूट ए बी। नाउ फर्दर इसको सॉल्व कीजिए, 2 को एलसीएम ले लेंगे तो यानी कि अंडर रूट ए का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट ए बी एंड अपॉन में 2। ठीक है, ये हमने ले लिया इसका एलसीएम। ये किसका, यानी कि ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। आप ओपन करेंगे तो ये आइडेंटिटी आपको मिल जाएगी। तो अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर एंड अपॉन में हो गया 2 स्टूडेंट। ठीक है, तो यानी कि ये वैल्यू अब जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, अंडर रूट ए माइनस तो ये होती है ग्रेटर इक्वल टू 0, ये आपको मिलेगी। यानी कि 0 या तो एक बड़ी मिलेगी 0 से, पॉजिटिव नंबर्स के लिए हमने लिया है तो ये वैल्यू या तो आपको बड़ी ही मिलेगी क्योंकि स्क्वायर है और स्क्वायर किसी भी नंबर को निगेटिव नहीं होने देता स्टूडेंट, तो डेट इज या तो ग्रेटर मिलेगी या आपको 0 के इक्वल मिलेगी। और यहाँ से आप कह सकते हैं कि जो ए हमारा अर्थमेटिक मीन होता है वो हमेशा ग्रेटर या इक्वल होता है ज्योमेट्रिक मीन के। ठीक है, तो ये हमारा यानी कि रिलेशन आ जाता है अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन के स्टूडेंट। और इसको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं अपने क्वेश्चन में। आपको कुछ क्वेश्चन दे दिया जाता है, मीन दे दिया जाएगा और आपको बताना है अर्थमेटिक मीन बड़ा है या ज्योमेट्रिक मीन। तो रिलेशन तो आपको यहाँ पर फाइंड हो ही चुका है, ये अर्थमेटिक मीन हमेशा ग्रेटर इक्वल होता है ज्योमेट्रिक मीन से। ठीक है, तो ए माइनस यानी कि हमने ग्रेटर पहले ग्रेटर वैल्यू एंड देन माइनस जी रखा था, तो हमें ये ग्रेटर एक पॉजिटिव वैल्यू हमें या 0 के से ग्रेटर वैल्यू हमें मिलती है, देन वी कैन से दैट ए ग्रेटर एंड इक्वल टू जी हो जाता है स्टूडेंट। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को लेके। तो चलिए नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज 9.3।